showcasing their challenges and how they overcome them. The collaborating partners for these webinars include Near Pakistan and the Burak Association, and our outreach partners include Gym Club IIUI and MLSA IIUI. Today's topic is Karwane Mudabbir from Struggle to Strength. Our speaker for today's session is Teenat Mudabbir, a visionary behind a street school and a thriving NGO dedicated to uplifting community. Without further ado, I would like to invite Teenat to share her journey. Assalamu alaikum. This is Tina Zahra, founder of Karwani Mudabbir. First of all, Ramazan Mubarak to everyone, and I hope everyone is doing great. I'm truly honored to be here today to share the journey of Karwani Mudabbir. Aisha, please, next slide. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ अपने बारे में और स्पेशली कारवाने मुदब्बिर के हवाले से कि कारवाने मुदब्बिर है क्या और इस जर्नी का आगाज कैसे हुआ और आज कारवाने मुदब्बिर किस जगह पे और आगे हम इसको कहाँ पे देख रहे हैं। मेरा नाम तीना जहरा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं कारवाने मुदब्बिर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हूँ। कारवाने मुदब्बिर बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो बच्चे जो कि सड़क पे भीख मांगते नजर आते हैं, हमें कबाड़ का काम करते हुए नजर आते हैं, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा, द अनफॉरगॉटन चिल्ड्रन ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोग कारवाने मुदब्बिर इस तरह के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें जो हमारी टीम है और जो कारवाने मुदब्बिर है उसका मेन एम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, बल्कि साथ साथ इन लोगों को तरबियत देना भी है। मैं थोड़ा सा कारवाने मुदब्बिर के बारे में मजीद बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इस जर्नी का आगाज कैसे हुआ और किस तरह से यू नो I've transformed the pain into action. Um, I was actually 16 when I got married, and I would like to clear one thing, क्योंकि मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ तो मेरी मामा के सबसे पहले वो उनका मेरे साथ एक इख्तिलाफ ही होता है कि प्लीज जरा क्लियर किया करो कि 16 इयर्स की थी, तुम्हारा निकाह किया था, एंड देन व्हेन यू वर 18 देन हम लोगों ने तुम्हारी रुखसती की थी। तो बेसिकली जब मैं 18 साल की थी, आई गॉट मैरिड एंड आई वेंट टू सऊदी अरेबिया विद माय हस्बैंड। और मैं जब भी अपनी जर्नी शेयर करती हूँ तो मैं बहुत सारी कुछ जो नेगेटिव चीजें, नेगेटिव कह लें या फिर ऐसे कह लूं कि हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं अपनी किसी जिंदगी में। अपनी एक एज होती है जिसमें हम लोग जिंदगी को लेके बहुत लापरवाह होते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी के गोल्स को लेके बहुत लापरवाह होते हैं। तो मैं वो चीजें कुछ इसलिए भी शेयर करती हूँ कि कैसे लाइफ कभी कभी ऐसे टर्न्स लेती है कि आपको समझ आती है कि आपको रियलिटी चेक मिलता है जिंदगी में। तो शादी के तकरीबन 3 साल गुजारने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आई, और इस 3 साल के अरसे में मेरी मामा ने मेरे एडमिशन को 3 बार कराया। मैंने ऐसे सेकेंड ईयर किया था और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, और वो 3 के 3 बार मेरे एडमिशन हुआ। और जब जब पेपर्स आए, फाइनल एग्जाम्स आए, तो मैं जब पाकिस्तान में मेरे एडमिशन हुआ मैं सऊदीया चली जाती थी, सऊदीया में मेरा एडमिशन हुआ, मैंने फ्लाइट कराई, मैं पाकिस्तान आ गई। So I was this much non-serious about माई स्टडीज। जिंदगी में इतनी मगन थी कि जिस तरह कोई भी नॉर्मल लड़की शादी के बाद अपनी जिंदगी में मगन हो जाती है कि सब सेट है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, जॉब की भी जरूरत नहीं है, और मतलब इस तरह की माइंडसेट के साथ एक जिंदगी एक फ्लो में चल रही थी। मुदब्बिर माय हस्बैंड, जिनके नाम से आज कारवाने मुदब्बिर का नाम भी मंसूब है, ही हैड अ हेवी बाइक। और कोविड के टाइम पे, जब कोविड काफी पीक पे था, 2020 की बात है ये, और जब कोविड हम सबके घरों में ही ना, उसने बड़ा एक खौफो हिरासा का सिचुएशन उसने बनाई हुई थी। तो हम लोग भी तकरीबन 2 महीने तक, आई रिमेम्बर कि मैं अपनी मामा के घर भी नहीं आई थी कि इतनी ज्यादा एहतियात चल रही थी घर पे। और फाइनली 2 महीने बाद मुदब्बिर को अलाउ किया गया कि वो कम से कम अपने कजन्स में एक बारबेक्यू के लिए जा सकते हैं। तो मुदब्बिर और मुदब्बिर का छोटा भाई, ये लोग अपने कजन के पास
उनके घर पे बारबेक्यू के लिए गए, और ये जो हमारी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुख के साथ मुझे बात कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी भी वैसे तो प्लेटफॉर्म्स फराहम नहीं किए जा रहे। मैं बल्कि ये बात करते करते ही मेरे अभी माइंड में अभी रिसेंट वाकया चलने लग गया जो बसंत की वजह से हुआ है। तो वो जो हम बचपन से बात सुनते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो जहाँ पे जो हमारी हुकूमत है वो एक प्लेटफॉर्म नहीं फराहम करती, अगर यही हुकूमत अवाम को प्लेटफॉर्म फराहम कर दे बसंत खेलने के लिए, बाकी जो हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक की बाइक बात करूं, तो हमारे यहाँ रोड्स ही नहीं है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक स्पोर्ट्स कार्स चलाई जा सके। सेम बसंत है, बसंत की वजह से भी इतना एक खौफनाक वाकया, एक इंसान की जान तक चलेगी और दर्दनाक तरीके से जान गई है। मुझे लगता है कि शायद इस न्यूज के बारे में सबको पता होगा। तो इसी तरह से वो एक्सप्रेस वे पे इन लोगों ने इलीगल बैरियर्स लगा दिए थे चेकिंग करने के लिए कि गाड़ियों में ज्यादा लोग तो नहीं है कोविड के टाइम पे, और इस तरह से वो चेकिंग वगैरह के लिए इलीगल बैरियर्स ये खन्ना ब्रिज के नीचे लगे हुए थे विदाउट एनी रिफ्लेक्टर्स। शायद वो दिन था, मैं मुझे आज भी इट वाज 1920, और मुदब्बिर जब मगरिब के टाइम घर से निकले थे तो मुझे वो एक नजर आज तक याद है कि मतलब कब वापस आना है, तो मतलब ही सेड के 11-12 बज जाएंगे। तो बाकी ही टाइम की पाबंदी तो मुदब्बिर ने की थी, मगर क्या वो घर किस तरीके से आएंगे, गए कैसे थे और वो आएंगे कैसे। तो मुदब्बिर के छोटे भाई उनके साथ थे, और जो भी वाकया हुआ था ऑब्वियसली वो उसने मुदब्बिर के भाई ने अपनी आंखों से देखा भी था, और मुदब्बिर ने उस टाइम पे वो कुछ सेकंड का एक पैनिक सा मूवमेंट होता है, आपको कुछ सेकंड के अंदर डिसाइड करना पड़ता है। पता नहीं यहाँ पे कितने लोग मेरी उस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कितना को कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपने किसी दोस्त का या किसी रिलेटिव का कभी या किसी न्यूज में कभी किसी ने सुना हो। वो बहुत ही एक सेकेंड या 2 सेकेंड की बात होती है जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो उस टाइम पे, कि जब आपको पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। तो मुदब्बिर ने अपने छोटे भाई को पुश करके पीछे गिरा दिया था, और आगे शायद उस इंसान को भी पता था कि उस इंसान की मौत लिखी है। मैंने जैसे कि बताया कि इलीगल बैरियर्स है, और हमारे मुल्क में अगर एक साइकिल भी शायद खराब हो जाती है तो वो जहां पे खराब हुई होती है वो वहीं के वहीं खड़ी रहती है। तो इसी तरह से उसी दिन एक ट्रक खराब था जो कि रोड के बिल्कुल बीच में खराब हो चुका था, और रोड के बेसिकली जब मुदब्बिर गिरे हैं, अगर वो ट्रक खराब ना होता, जैसे हम कुछ बातें करते हैं अगर ये ना होता, अगर वो ना होता, तो उसी तरह में से एक बात ये भी है कि अगर वो ट्रक ना होता तो शायद मुदब्बिर का सर हिट ना करता। बेसिकली मुदब्बिर का सर हिट किया जिसकी वजह से उनकी नेक बोन टूट गई थी। बहरहाल ये वो टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का कि मुदब्बिर की डेथ से ठीक 2 महीने पहले मैंने एनटीआई में फाइनली एडमिशन लिया था टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग में, और मुझे शौक भी बहुत था, लेकिन कोविड की वजह से उसमें डिले आ रहा था। अभी तक मैंने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट ही नहीं किया था। और जिंदगी फिर ऐसा टर्न लेती है कि वो आपको ऐसे ऐसे रियलिटी चेक देती है कि खुदा भी अपने होने का एहसास दिलाता है, और आपको भी पता चलता है कि आप हैं कौन और आप किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी, मुझे अभी भी आज तक अक्सर वो कहते हैं कि यूर वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह, यूर वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह, और मैं हमेशा कुछ चीजें उस अभी भी शेयर करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि डे वन से स्ट्रॉन्ग थी। बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारे सेशंस जैसे मैंने फैमिलीज पे होते देखे भी हैं, खुद सुने भी हैं कि फैमिली सपोर्ट, और हम मौला अली अलैहिस्सलाम के एक फरमान है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स हुए जिसका दोस्त मुखलिस हो। तो वो ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पे मेरी 3 तरह की चीजें थी जिन्होंने मैं आज तक समझती हूँ कि जो जिनकी वजह से मैंने सरवाइव किया था। वो एक मेरी फैमिली थी, एक मेरे फ्रेंड्स थे, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज तहज्जुद थी। मैं आई रिमेम्बर कि जब मैं तहज्जुद पढ़ती थी, तो उस टाइम पे मैं बेसिकली तहज्जुद पढ़ने की मेन वजह ये होती थी कि मैं
अल्लाह ताला से डिस्कशन कर सकूं, मैं उनसे बात कर सकूं, अगर मेरे दिल में कोई सवाल है, कोई शक है, मैं वो कर सकूं। और तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं आंखें बंद करके इमेजिन करती थी कि शायद मुदब्बिर मेरे साथ ही हैं, और फिर तो वो जो एक हम लोग जो कहते हैं ना कि खुदा आपसे बातें करता है, तो हमें अल्लाह ताला की आवाज नहीं आती, आपको आपके दिल में किसी चीज का उतरना, बेसिकली वो अल्लाह ताला ने आपसे बात की है। तो मेरे ख्याल से ये उस टाइम पे अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था कि अल्लाह ताला ने दिल में इस तरह की चीजों को डाला कि आज कारवाने मुदब्बिर की वजह से कारवाने मुदब्बिर का एक जैसा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, और मेरे साथ ढेर सारे लोग इस मिशन के साथ अटैच होते गए। जहां तक आज बात हो रही है ट्रांसफॉर्मेशंस की, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आई एम सो सॉरी, मैं उसके जर्नी शेयर करने में आई 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 ऑलमोस्ट फॉरगॉट के स्लाइड साथ चल रही हैं। इससे भी नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। तो बहरहाल जैसे कि मैंने यहाँ पे भी स्लाइड्स में भी आपको ओवरकम सोसाइटल प्रेशर्स, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात भी है, और जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करती हूँ, कि जैसे पे यहाँ पे हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू एक्शन, और यहाँ पे मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगी, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए, कि जब मैं इद्दत के टाइम पीरियड पे थी, तो जैसे कि हमारी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कोई जब भी आपके घरों में आके कोई बात करते हैं तो उसकी नीयत नेगेटिव ही होती होगी, लेकिन हम लोग एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहां पे शायद बोलने से पहले सोचा नहीं जाता कि आपकी बात किसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी। लेकिन अगेन मैं यही बात बोलूंगी कि वंस you learn the trick to transform negativity into positivity, you can achieve anything in this world। तो उस टाइम पे बहुत सी और मतलब मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बात सुनी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ माई इद्दत, कि अगर इसके बच्चे होते तो उसका नाम रह जाता, उसकी नस्ल चल पड़ती। और मल्टीपल टाइम्स ये बात मेरे कानों में पड़ी थ्रू डिफरेंट खवातीन। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कसूरवार हूँ, शायद ये मेरी गलती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, और मुझे भी ऐसा लगता था कि वाकई मेरे पास निशानी होनी चाहिए थी। और मैं इस तरह की चीजें आपके माइंड को फिर हिट करती हैं। लेकिन अगेन तहज्जुद एक ऐसी खूबसूरत, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हम मुसलमानों पे, कि जब भी मैं तहज्जुद की नमाज के लिए बैठती थी, हर वो नेगेटिव बात वो पॉजिटिविटी में चेंज होती थी। और इसी बात को मैंने एज अ चैलेंज ले लिया था कि मैं अब ये दुनिया को दिखाऊंगी कि ये जो नाम है, ये जो नस्ल है, ये नाम से नहीं रहती, ये इन इट्स ऑलवेज आपका अमल होता है कि जिसकी वजह से आपका नाम रह जाता है, जिसकी वजह से लोग आपको याद रखते हैं। मैं एक बात हमेशा अखलाकियात पे बात करती होती हूँ, और इसका अंदाजा मुझे खुद मुदब्बिर की दुनिया से जाने के बाद हुआ कि आज तक कभी भी किसी ने घर पे आके या मेरे साथ कोई बैठे मुदब्बिर का दोस्त हो या कोई भी इंसान जो मुदब्बिर को जानता हो, कभी किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मुदब्बिर वाज अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, या मुदब्बिर ने बिजनेस में ये कर लिया। कभी किसी ने बात नहीं की। अगर कोई करता है तो वही कहते हैं कि उसकी मुस्कुराहट नहीं भूलती, उसका इखलाक नहीं भूलता, या उसने हमारे साथ इस तरह से एक नेकी की थी वो नहीं भूलती। और वहां भी मुझे ये रियलिटी चेक मिला कि हम लोग किस सोच के साथ रह रहे होते हैं, हम लोग किस तरह से सोचे समझे बगैर किसी को कुछ भी बोल देते होते हैं। और मैं खुद क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, स्टिल मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और मैं बहुत सारी चीजें अब जाहिर है डिफरेंट तरीके से देखती हूँ कि सैडली इस जनरेशन का ना स्वैग बन चुका है एक मुख्तलिफ एटीट्यूड में रहना, किसी को माई होप कि मुझे आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इस चीज को कि आप किसी से नखरे में बात कर रहे हैं, आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, उसको पटाख करके जवाब दे रहे हैं, ये हमारी इस आज की जनरेशन का स्वैग बन चुका है। जबकि हमें पता ही नहीं है कि असल स्वैग जो है वो इखलाकियात में, असल स्वैग जो है वो आपकी मुस्कुराहट में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बहरहाल ये वो नेगेटिविटी थी जिसको मैंने जिस टाइम पे चैलेंज के तौर पे लिया, और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मुदब्बिर का नाम जिंदा रखूंगी। वो इंसान औलाद का मोहताज नहीं है,
कि उसका नाम रहता, कि अगर उसका बेटा होता तो वो उसका नाम रखता। उसका खुद अमल दुनिया में ऐसा रहा है और मैं उसी को आगे लेके चलूंगी। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि एक एक तरबियत मेरी मेरे बाबा ने की है और दूसरी तरबियत मेरी मुदब्बिर ने की है, कि मैंने उनको जिंदगी गुजारते हुए जिस तरह देखे हैं, लोगों की मदद करते हुए जिस तरह देखे, और फिर मुदब्बिर के जाने के बाद जो वाकयात हमारे सामने आए कि कई लोग हमारे पास आए और उन्होंने जब मुदब्बिर की हुई इमदाद का जिक्र हमारे साथ किया कि ये इतने सालों से हमारे घर में, फॉर एग्जांपल एक आंटी ही आई थी, काफी बूढ़ी सी थी, और उन्होंने आके ये बात बताई थी कि वो मतलब वो मेरा बेटा था और वो मुझे माँ कहता था। और वो बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली के लिए ऐसे कर रहा था कि जो मतलब जो शायद बेटे भी ना करते हो। तो वो चीजें ऐसी थी कि वो उसने दुनिया में जीते हुए, मैं अक्सर सोचती थी कि मियाँ बीवी आपस में बहुत सारी बातें शेयर कर देते हैं। मैं मेरी जिंदगी में कुछ भी होता था तो वो मैंने बतानी होती थी मुदब्बिर को कि मैंने ये कर दिया। इवन सदका भी देती थी तो मैं बता देती थी कि आज मैंने सदका किया है। लेकिन उस इंसान के दुनिया से जाने के बाद इन चीजों का सामने आना, उसने भी मुझे इतना बड़ा लेसन दिया है कि बहुत सारी चीजें वो सिर्फ आखिरत के लिए होती हैं, वो सिर्फ आपके और अल्लाह ताला के रिलेशन में होती हैं। मतलब आपके और अल्लाह ताला के रिलेशनशिप में भी एक प्राइवेसी होनी चाहिए जिसमें और कोई बंदा ना हो। था कि मैं मुदब्बिर की पहली बरसी से पहले पहले कारवाने मुदब्बिर का आगाज करूंगी। तो मुदब्बिर के जाने के बाद उनकी बरसी से 2 महीने पहले ही मुदब्बिर का बर्थडे आया। इट वाज 19th ऑफ फरवरी 2021। और मैंने अपने कुछ करीबी दोस्त, जैसे कि मैंने पहले भी ये बात मेंशन की है, और ये बात इसलिए भी मेंशन करी हूँ ताकि हम कोशिश कर सकें कि हमारे इर्द गिर्द हमारे जो खूबसूरत दोस्त हैं, हम उनका ख्याल रख सकें। वी नेवर नो, आज की जनरेशन में डिप्रेशन इतना ज्यादा है कि हमारे पास सुनने वाला है ही कोई नहीं। हम अपने करीबी से करीबी दोस्त तक से हम बात नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल कारवाने मुदब्बिर का आगाज मुदब्बिर की बर्थडे वाले दिन किया। और हमारे गांव में एक स्कूल है जहाँ पे हमने तकरीबन 100+ पेयर ऑफ शूज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे कारवाने मुदब्बिर की इनॉग्रेशन में। और जैसे कि मैंने बच्चों वाला फैक्टर आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं खुद भी एक ऐसी लड़की थी कि मुझे बच्चों का शौक था। जैसे एक हर हर लड़की की छोटी छोटी सी शादी को लेके, बच्चों को लेके ख्वाहिशात होती हैं, मैं बिल्कुल एक वैसी ही लड़की थी। तो मैंने एक मेरी शादी की एनिवर्सरी जब मुदब्बिर के जाने के बाद आई, कि कैसे पॉइंट्स जुड़ते रहे, कैसे कनेक्शंस जुड़ते रहे इस कॉज को स्टार्ट करने के लिए। मेरी जब एनिवर्सरी आई और मैं इद्दत में थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये एनिवर्सरी उसी तरह सेलिब्रेट करूंगी जैसे मैं मुदब्बिर के होते हुए करती थी। क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ एक बात चल रही थी कि एक इंसान जब वो जिंदा है, वो आपको मटेरियलिस्टिक हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आपको कपड़े लेके दे रहा है, जूते लेके दे रहा है, आपकी आसाइशों का ख्याल रख रहा है। तब तक आपको एनिवर्सरी जैसी चीजें, आप उसकी बर्थडे जैसी चीजें आपको सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि आप उसको बताना चाहते हो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू। तो मेरे लिए अगर एक इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो आपके लिए वो दिन उतना ही ब्लेसिंग का बाइस होना चाहिए कि जिस दिन वो शख्स अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा। तो मैंने वो अपनी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करने का एक तरीका जो सोचा कि मैं खुशी से सेलिब्रेट भी करूं और मुदब्बिर तक तोहफा भी चला जाए। तो ये रावल चौक में एक स्ट्रीट स्कूल लगता है अभी भी, EOTO के नाम से, शायद कईयों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना भी हो। आज तक वो ऑर्गेनाइजेशन कारवाने मुदब्बिर के लिए बड़ी एक सबसे बड़ी सपोर्टिंग पिलर है। मैंने उन बच्चों में जाके वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और वो मेरी मुस्कुराहट, वो मेरी खुशी, वो बिल्कुल जेन्युइन थी। वो स्माइल नहीं थी कि जो मैं मुदब्बिर के बाद अपने चेहरे पे रख रही थी। तो वो वहां से मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनॉग्रेशन कर चुकी थी कारवाने मुदब्बिर की, और मेरे माइंड में जो प्लान था वो ऑर्फनेज का था, और मैंने अपने बाबा से या मुदब्बिर के वालिद साहब से जो प्लान शेयर किया हुआ था कि एक तो मैं अब बताऊंगी कि बच्चे सिर्फ आपका सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता। और मुझे खुद भी बच्चों से एक ऐसी उनसीयत हमेशा से रही है कि मेरा ये प्लान बन गया था कि मुदब्बिर का नाम भी जिंदा रखूंगी और इसी तरह से मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे। तो बहरहाल ऑर्फनेज का प्लान, वो प्रोजेक्ट एक ऐसा था जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें टाइम लगना था, और इंशाल्लाह स्टिल मेरा ये एक ख्वाब है। लेकिन स्ट्रीट स्कूल पे जाके मुझे जो रियलिटी कि हम लोग ऑर्फन के बारे में तो, लेकिन ये जो बच्चे हैं
ये जो कबाड़ का काम कर रहे हैं, इनको सड़क में इस तरह से इग्नोर किया जाता है। इन बच्चों को घर पे तरबियत नहीं मिल रही, इनका ब्रॉटअप ऐसे हुआ है कि इनके घर पे इनको ना तवज्जो मिली है ना तरबियत मिली है। ये लोग सड़क पे हैं तो सड़क पे लगातार धुतकारे जा रहे होते हैं। और आप में से मैं बल्कि सबको दावत दूंगी कि आप कभी F11 में हमारा स्ट्रीट स्कूल आप कभी आए और आप इन बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। आपको पता चलेगा कि ये इनका हमारे साथ, इनका तमाम वॉलंटियर्स के साथ एक जो रिलेशनशिप बन गया है, मेरा मेरे घर में जो हम लोग जिसको ब्लड रिलेशंस कहते हैं, हमारा वो बॉन्ड वहां पे भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये मैसेज देने का एक खास मकसद ये भी था, यकीनन यहाँ पे शायद मेरी कुछ बहनें होंगी, भाई होंगे, और हम लोग में से सब भी किसी ना किसी के, हम स्पेशली जो मैं उनको मुखातिब करना चाहूंगी जो मेरे यहाँ पे भाई हैं, कल को इंशाल्लाह बेटियों के फादर्स होंगे, आज आपके घरों में बहनें होंगी। तो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे एक चीज शेयर भी करती हूँ और मोटिवेट करने के लिए भी एक बात कहती हूँ कि आप अपने घर की औरत पे, चाहे वो बेटी है चाहे वो बहन है, उस पे ट्रस्ट करके देखें, उसकी उसको सपोर्ट करके देखें। मेरा भाई कोई भी नहीं है, वी आर 4 सिस्टर्स, और मेरे बाबा ने वो डे वन से मेरे लिए एक ऐसा उन्होंने मेरे, वो हम लोग जिसको कहते हैं शाना बशाना खड़े होना, उन्होंने हर डिसीजन में मेरा इतना साथ दिया है। और एनजीओ वाला डिसीजन ये कोई छोटा डिसीजन नहीं था, उन्हें पता था कि हमारे पाकिस्तान में एनजीओ के हालात कैसे हैं, इस फील्ड में लोग कैसे हैं, एंड ही वाज वेरी वरीड अबाउट मी कि मैं किस तरह के लोगों से आगे जाके हो सकता है लोग अच्छे नहीं है, और वो इस हवाले से। तो वो डे वन से मुझे जो चीजें समझाते और जिस तरह से उन्होंने मुझे, शायद वो सपोर्ट ना होती तो कारवाने मुदब्बिर मैं उसको इस तरीके से कभी चला ही ना सकती, इस कॉन्फिडेंस से उसको लेके कभी चल ही ना सकती। तो बहरहाल जो मैं एक पीछे भी मैंने जैसे कि बात की है, ये जो इद्दत के टाइम पीरियड में कुछ बातें होती थी और उनको मैंने पॉजिटिविटी में चेंज किया, उन्हीं को मैंने अपनी मोटिवेशन बनाया। कई दिन तक उसी तकलीफ में रहते हुए मैं ये सोचती थी कि अब मैं इस चीज को पॉजिटिविटी में बदला के दिखाऊंगी और मैं इन लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगी, चाहे इसको 10 साल लग जाए, चाहे इसको मेरी जिंदगी लग जाए, कि मैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी सोसाइटी से खत्म करूंगी कि ये आपका नाम औलाद से नहीं रहता। आज भी जब मुझे किसी भी जगह पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि उसने मुझे इतनी इज्जत भी दी। तो हमेशा आज भी मैं सोचती हूँ, अकेले बैठे हुए भी सोचती हूँ कि आज अगर मुझे आप लोगों ने भी जैसे आज इनवाइट किया, ट्रूली ऑनर्ड, ट्रूली ऑनर्ड, तो वो मेरी औलाद की वजह से इनवाइट नहीं किया गया। इट वाज कारवाने मुदब्बिर, इट इज माय कॉज जिसकी वजह से आपने आज मुझे यहाँ पे भी इनवाइट किया। और हमेशा जब भी इज्जत मिलती है तो वो इस कॉज की वजह से मिलती है। तो मैं जैसे कि पहले बोलती कि वंस यू लर्न द ट्रिक to transform, the pain into power, you can achieve anything in this world। और मुझे जब से ये ट्रिक आ गई है, अब कोई भी नेगेटिव बात कभी सुनने को मिलती है या कोई भी नेगेटिव बात जो कभी तंग कर रही होती है दिल को, दिमाग को, तो मैं एक बार अपने 3 साल पहले के टाइम पीरियड को याद करती हूँ कि उस टाइम पे इतनी बड़ी बातों को मैंने कैसे पॉजिटिविटी में चेंज किया था, और आज वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया में क्रिएट कर रही है, या हमारे इस पाकिस्तान में कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कारवाने मुदब्बिर पाकिस्तान में इस टाइम पे 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, कारवाने मुदब्बिर 2.5 करोड़ बच्चों को पढ़ा सकेगा, लेकिन मुझे इस कॉज ने बहुत सारे ऐसे लोग दिए जो कि इस कॉज के साथ जुड़ते रहे। और आगे हमारे कई वॉलंटियर्स ने अपने अपने इलाके में, बेशक उन्होंने पब्लिकली नहीं या प्रोफेशनली नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अपने घरों में अपने ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके घर के पास 5 या 6 या 8 जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपके साथ जब भी आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला आपके साथ आप जैसे लोगों को जोड़ते हैं। तो मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले अपने बाबा के कंसर्न्स की बात भी करी थी कि अभी इट्स बीन 3 इयर्स जब से कारवाने मुदब्बिर बनाए। जब आप मेरे ख्याल से अब जो जो उनके कंसर्न्स भी थे कि
ये फील्ड कैसी है और इसमें हमारे पाकिस्तान में लोग कैसे हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लोगों से मिलवाया, तो मुझे ये बात भी समझ में आई है, एक रियलिटी चेक मिला है कि जब आप बुराई की नियत करेंगे तो आपको अप, उसी जैसे लोग मिलेंगे, और जब आप खालिस नियत के साथ किसी अच्छे काम का आगाज करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद इसी तरीके से करता है, जैसे मैं कह रही उतारता है, अल्लाह का बात करना ये है। वैसे ही जब अल्लाह ताला आपके साथ भी साथ मुख्तलिफ लोगों को जोड़ते हैं। तो बहरहाल मैं एक तो दावत भी देना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग आए वॉलंटियर करें, मैं सिर्फ इतनी जरूर दावत दूंगी कि आप लोग एक बार आए और सिर्फ हमारे स्कूल में आके आप विजिट करें। मैं हमेशा ये बात करती होती हूँ कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कभी हमारी एनिवर्सरीज आ जाती हैं, आप सिर्फ इतनी सी छोटी सी खुशी भी उन बच्चों के साथ आप आके अगर सेलिब्रेट करें, उन लोगों की ईद हो जाती है उस दिन। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग इन बच्चों को वो लाइफस्टाइल दे सकें, क्योंकि बेसिकली हमारा मेन एम भी है कि हम इन बच्चों को यहाँ पे इस तरह से ट्रेन करें कि कल को ये इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट सेशन में भी हमारे 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर्ड हैं स्कूल्स में ट्रांसफर होने के लिए, तो हम बच्चों को ऐसा लाइफस्टाइल देते हैं कि जो ये लोग वेल ट्रेंड हो सकें कि जाके ये किसी भी जगह पे कॉन्फिडेंटली बैठ सके और किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इसके साथ ही साथ मैं कुछ चैलेंजेस अपने जरूर शेयर करना चाहूंगी, और किस तरह से मेरे साथ जो इस काफिले में, इस कारवान में लोग जुड़ते रहे, उन्होंने कैसे मेरा साथ दिया। कि ऑफ कोर्स ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें आपको लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। आपको जो बच्चे हैं, सबसे मुश्किल टारगेट हमारे लिए ये रहा है कि जो हमारे स्ट्रीट स्कूल में आने वाले बच्चे हैं, उनको उनके पेरेंट्स को हमने मनाना किस तरह है। तो वो हम लोगों ने फिर इसके लिए कुछ इस तरह की टेक्निक्स की कि हम बच्चों, जो बच्चे सबसे अच्छा पढ़ते हैं, रेगुलर आते हैं, गाली नहीं देते, साफ सुथरे आते हैं, हम उनके घर में पूरे महीने का राशन भेजते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को, वही पेरेंट्स जो पहले हमें मना करते थे, और अब वही पेरेंट्स हमें आके बताते हैं कि जिस दिन ये ना आए आपने हमें कॉल करनी है, हम इनको लेके आएंगे। तो हम लोगों का I8 में स्ट्रीट स्कूल था इससे पहले F11 में, जिसमें सारे बच्चे अफगान थे। मेरे जितने भी वॉलंटियर्स, काफी सारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट वॉलंटियर्स थे जिन्होंने उस स्कूल में अपनी जान मारी हुई थी, और 1 साल उन बच्चों पे मेहनत करने के बाद वो बच्चे फाइनली इस जगह पे आए कि वो स्कूल जा सकेंगे। मैं अचानक से भी पिछले दिनों शायद आप लोगों को ये बात, इस बात की नो हाउ भी हो कि जितने भी अफगान लोग थे जिनके पास कार्ड नहीं थे या किसी भी वजह से, उनको पाकिस्तान से वापस भेजा गया है उनके मुल्क में। तो हमारे वो बच्चे एक ही रात के अंदर अंदर सारे के सारे बच्चे अफगानिस्तान चले गए थे, और हमारे उस टाइम पे वॉलंटियर्स का एक मीटअप, और उन्होंने कहा कि हमारी 1 साल की मेहनत थी, ये बच्चे अब फाइनली तैयार थे स्कूल्स में जाने के लिए। मैं वही बात करूंगी कि अल्लाह ताला जब आपकी मदद करता है ना, आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ देता है जो आपसे भी ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, आपसे भी ज्यादा डिटर्मिनेशन रखते हैं, जिसकी वजह से आप खुद बड़े हौसलामंद हो जाते हैं फिर। तो मेरे इन सारे वॉलंटियर्स ने, हमारा उस वक्त तक F11 में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ब्रांच खोल चुके थे, वो सारों के सारों ने दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट की। सारा के सारों ने F11 में आना शुरू किया जो कि I8 में आ रहे थे, और उन बच्चों के ऊपर मेहनत शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को उन्होंने प्रिपेयर किया जो कि अब स्कूल्स में जाएंगे। मैं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग क्योंकि इंटरेक्टिव सेशंस ज्यादा बेहतर लगते हैं, किसी को कोई सवाल हो, बीच में किसी ने कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो, तो आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने एक और बात जो जैसे कि मैंने ऑलरेडी 2 बातें बड़ी शेयर भी की हैं कि कारवाने मुदब्बिर ये नाम क्यों है, इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव लिया क्यों गया था, और फिर बच्चों को चूज करने की क्या वजह थी। साथ ही साथ कुछ जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी तो मैंने ये फैसला किया कि मैंने मुदब्बिर का नाम जिंदा रखने, तो
कुछ पॉइंट्स हैं यूएन की तरफ से भी, जिसमें मतलब पोवर्टी है, हमारा क्लाइमेट चेंज है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे ओवरऑल वर्ल्ड काम कर रहा है उन चीजों को ठीक करने के लिए, पूरी हमारे वर्ल्ड में चीजों को ठीक करने के लिए। और मैंने जब उन पॉइंट्स को पढ़ा, चाहे वो चोरी चकारी है, चाहे वो गुर्बत है, चाहे वो माहौल में खराबी या किसी किस्म का कोई भी जो हमारे इस मुल्क में या दुनिया में जो चीजें हैं जिनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, मैंने उनमें से एक पॉइंट जो निकाला था जो एजुकेशन है, और मुझे अंदाजा हुआ कि एजुकेशन तमाम मसाइल का हल है, तमाम मसाइल का। और आज अगर आप हमारे स्कूल में आके, मैं नहीं कहूंगी कि अगर 30 बच्चे हैं कि 30 के 30 में आपको वही मोटिवेशन नजर आएगी, लेकिन उसमें आपको एक बच्चे की, जिस स्कूल का मैं जिक्र भी कर रही हूँ जो रावल चौक में है, उनमें एक बच्चा है जो कि जिसका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ है, और उसने अपने क्लास फेलोज के साथ मिलकर ड्रोन बनाया है वहां पे। तो ये वो जो हम कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट किड्स, हम लोगों को इनके ऊपर, इनको जिस प्रैक्टिकली हम इनको लेके चल रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इनको वो रट्टे ना लगवाएं जो हमने खुद बचपन में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर हम इनको कलर्स भी सिखा रहे हैं, हम पब्लिक पार्क में बैठे हुए हैं, तो हम इनको माहौल देख के हम लोग इनको कलर्स भी बताएं, हम लोग इनको क्ले का इस्तेमाल करके, ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके चीजों को सिखाएं, हम इनको प्रैक्टिकली चीजें सिखाएं। संडे को हमारा हम लोग स्पोर्ट्स डे करते हैं, उसमें हम बच्चों को बहुत सारी चीजें, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा, हो सकता है उसके अंदर बैडमिंटन खेलने की सलाहियत मौजूद हो, उसके अंदर एक अच्छा क्रिकेटर बनने की सलाहियत मौजूद हो, और वो हमारे मुल्क को कल को सर्व करे इस सूरत में। तो बहरहाल ये कारवाने मुदब्बिर की जर्नी थी जो कि चल भी रही है। इसके अलावा हमारी मैंने जैसे कि मेन अपना मिशन तो आपको बताया है कि हम इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अदर एक्टिविटीज है, जैसे कि हम इन बच्चों को हर ईद पे साथ ले जाके शॉपिंग कराते हैं, कि बच्चों का जो दिल है, जो एक्सपोजर हमारे घर के बच्चों को मिलता है, जो मेरी छोटी बहन को मिलता है, वो इन बच्चों को हम देते हैं। बच्चों की फूड एक्टिविटीज होती है, और हम इनको केएफसी लेके जाते हैं। मैं आजकल तो वैसे बॉयकॉट हमने किया हुआ है, मेरे ख्याल से सभी, उसके पीछे भी जब हम लोगों ने इनको इस तरह की जगहों पे लेके जाना शुरू किया, कि बच्चों को ये लगता था ये इनकी ये इनकी पहुंच चीजों को ऐसी नहीं है ये। और फिर हम लोगों ने इनको छुरी का, कांटों का इस्तेमाल सिखाया, कि कल को जब ये, तो किसी तरह से कमतरी का शिकार ना समझे। साल रमजान में हम लोग रमजान दस्तरखान जो पूरा टाइम चलता है, अभी भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान चल रहा है, जिसमें हम रोज 200 से 250 लोगों को सर्व करते हैं। और ये हमारी इफ्तारी F7 में यूबीएल बैंक के बिल्कुल सामने लगती है आजकल। और इफ्तार में भी हमारा मेन एम ये होता है कि हम यहाँ पे लोगों को उस तरह सर्व करें जैसे हम अपने घरों में मेहमानों को सर्व करते हैं। हम वो क्वालिटी फूड दे सकें, इफ्तार में वो चीजें दे सकें जिनकी हमें खुद अपने घरों में बैठे हुए क्रेविंग होती है। तो next slide please. This was my journey towards कारवाने मुदब्बिर। आई होप कि बीच में से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रहा हो जो किसी ना किसी को इंस्पायर करे। और स्पेशली मैं ये चाहती हूँ कि जो ट्रिक मैंने सीखी है, जो शायद मुझे मेरी जिंदगी ने या उस टर्निंग पॉइंट ने मुझे सिखा दी है, मैं चाहूंगी कि हम लोगों में से, हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह ताला के इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, लेकिन हम लोगों को अपना मकसद ही नहीं पता। इंक्लूडिंग मैं अपनी बात करूंगी कि जब तक मेरी जिंदगी में वाकया नहीं हुआ था, देयर वॉज नो सच गोल, कोई पता ही नहीं था कि, मैं हमेशा एक बात करती थी कि हमारी जो एक माँ है वो 70 माँ अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और हमारी जो माएँ हैं, जब वो हमें देखती हैं तो वो अपने बच्चे में एक कामयाब डॉक्टर देखती है, एक कामयाब बिजनेसमैन देखती है, और पता नहीं क्या क्या देखती है कि मेरा बच्चा ये बन सकता है, मेरा बच्चा वो बन सकता है। तो मेरा हमेशा से सवाल रहा कि क्या उस खुदा ने आपको, हेलो, तो क्या उस अल्लाह ताला ने Omar, आपको can you बगैर please मकसद के turn off पैदा your किया mic? होगा? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लोग खुद अपने मकसद को पहचान नहीं पाते, वरना हम अल्लाह ताला के इतने प्यारे हैं कि वी नेवर
वी हैव नो आइडिया कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन सलाहियतों के साथ पैदा किया है, और हम में से कोई भी इंसान, मैं ये नहीं समझती कि कोई ऐसा हो जिसको खुदा ने किसी खास मकसद के बगैर पैदा कर दिया हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम खुद अपना मकसद ना तो जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उसके ऊपर काम करते हैं। मैं लास्ट में एक बात, एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि हमारे स्ट्रीट स्कूल में भी 2-3 बार कुछ लोग आए, उन्होंने आके ना ऐसे बच्चों को धुतकार के वो चले गए कि इनके ऊपर आप टाइम जाया करें, इनका कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा हमेशा से हमारी सोसाइटी से सवाल रहा है कि आप रिजल्ट को अल्लाह ताला पे छोड़, आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या है, आप अपना कंट्रीब्यूशन करें, और फिर हमारा खुदा पे तवक्कल इतना होना चाहिए कि हम रिजल्ट को अल्लाह ताला पे छोड़ सकें। चाहे वो रिजल्ट 2 दिन में आता है, 2 साल में आता है, या 20 साल में आता है, मगर वो रिजल्ट अगर तो नीक नियति से काम हुआ होगा तो उसका रिजल्ट सामने आएगा। हमने सिर्फ खुद से ये सवाल करना है कि हमारा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या है। और मेरी नजर में किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख लेना भी किसी से अच्छे अखलाकियात बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोगों को हो सकता है हमारी छोटा हमारी याद का ये कॉम्प्लीमेंट उसको कितना खुश कर दे, वो घर जाके भी सोचता रहे। तो ये छोटी छोटी सी खुशी होती है जो हमें अंदाजा नहीं होता। मुझे अपने एज फेलोज में हो सकता है हंसो चीजें छुपी हों, और स्पेशली सुनने की आदत डालें। मैंने जो चीज बहुत ज्यादा देखी है और खुद अपनी जिंदगी में भी देखी है कि हमारे पास सुनने वाला कोई नहीं है, और हमें ऐसे लग रहा होता है कि जब हम अपने दिल की बात करेंगे तो हमारे अल्फाज जाया जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात है, तो यू कैन आस्क ली। थैंक यू। Okay, guys, if you have any questions, please drop it in the chat box, or you can just unmute yourself and ask the question. Okay, Tina, there is one question in chat box. How can we join you? We want to join and donate. What's the process, ma'am? कारवाने मुदब्बिर का पेज वो इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी एक्टिव है। इंस्टाग्राम पेज पे बल्कि हमारा नंबर भी हमने दिया हुआ है। आप हमें पेज पे, हमारा पेज 24/7 एक्टिव रहता है, आपको जल्द से जल्द वहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और हमारे पेज पे ही हमने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस पर रजिस्टर करेंगे तो हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कनेक्ट करके आपके साथ रब्ता करके, आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, आप डोनेट करना चाहते हैं, या आप जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको प्रॉपरली असिस्ट किया जाएगा। कारवाने And मुदब्बिर the मेरे ख्याल second से question is, आप आयशा ना, KARWAN और EMUDABBIR, आप सिर्फ कारवान भी लिखेंगे तो आई एम श्योर वो शो होने लग जाएगा। इट्स कारवाने मुदब्बिर। and the next question is like locations कहाँ पर है, and volunteer का तो आपने बता F11 दिया। में इस टाइम पे हमारा जो स्ट्रीट स्कूल है वो हम लोग रन कर रहे हैं। F11 में दी ओलंपिस मॉल के बाहर, द कॉफी बीन एंड टी लीफ के बाहर ग्राउंड है, जहाँ पे आप लोग आ जाए। असर से मगरिब तक हमारी टाइमिंग से, फ्राइडे ऑफ होता है और बाकी हर दिन ऑन होते हैं, इवन सैटरडे संडे भी हमारे ऑन होते हैं। और जो अगर इस टाइम पे कोई दस्तरखान के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो दस्तरखान हमारा F7 में, UBL F7 मरकज UBL है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, उसके बिल्कुल सामने हमारा दस्तरखान लगता है। And I have one question from you, like how do you actually convince their parents to send them to the school? क्योंकि underprivileged community में ये चीज़ बहुत famous है कि like the only thing they want is the daily wage and the food. So how do you convince their parents कि भाई education भी important है उनकी life में?
अच्छा, ये बेसिकली जब हमने स्कूल का स्टार्ट भी किया था, एक तो हमारी जो टाइमिंग्स हैं, असर से मगरिब टाइम है। ये टाइम ऐसा है कि बच्चे ज्यादा, क्योंकि इन लोगों का मेन कंसर्न ये होता है, इनके पेरेंट्स का भी स्पेशली, कि बच्चा क्योंकि घर पे पैसा कमा के ला के दे रहा है, बच्चे कबाड़ का काम कर रहे हैं, उसको बेचते हैं और घर पे पैसे दे रहा है, तो इनका मेन कंसर्न ये होता है कि अगर हम इनको स्कूल भेजने लग जाएंगे तो हमारे घर की कमाई कैसे होगी। तो हमारा जो टाइम है वो इतना छोटा सा टाइम पीरियड है, असर से मगरिब तक का, कि जब हम पेरेंट्स से बात भी करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आपने अपने बच्चे को, हम इनको कॉपीज हम प्रोवाइड करेंगे, हर चीज जरूरत की हम प्रोवाइड करेंगे, आपके बच्चों को कपड़े, जूते और आपके घर में राशन, अगर तो आपका बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ता है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने अपने बच्चे को सिर्फ असर से मगरिब तक शाम में 1.5-2 घंटे के लिए आपने हमारे स्ट्रीट स्कूल में भेजना है। तो ये वो टाइम होता है कि जब तक बच्चे बेसिकली, ये जितने भी जो बच्चे कबाड़ का काम करते हैं, ये तो उसके बाद वो सारे बच्चे भी स्ट्रीट स्कूल के, जैसे कि अभी सर्दियां जब शुरू हुई थी तो हमने अपने तमाम बच्चों के घरों में गर्म बिस्तर भिजवाए थे। तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि हम इनके घर वालों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सके, जिसकी वजह से ये अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजते रहे। Okay, ma'am, I have a question from you. First of all, more power to you, the way you have become the inspiration for all of us. And मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एज अ फीमेल आपको जिस तरह चैलेंजेस हुए हैं, तो हमारे अंदर भी एक होता है कि हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ करें। बट जिस तरह आप देखें एज अ फीमेल हम लोग उनकी फैमिली से मिलना, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आप कहते हैं हम लोग आपकी आवाज कट गई थी, मैंने सुना नहीं, आप काइंडली उसको रिपीट कर सकती हैं। ओके मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हम लोग एज अ फीमेल हम लोग कैसे उनकी फैमिली तक रीच आउट कर सकते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए जो चाइल्ड लेबर करते हैं मोस्टली उनका शायद ये फैमिली की तरह एक बिजनेस माइंडसेट हो जाता है कि जैसे उनके बच्चे पैदा होते हैं, जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं तो मोस्टली वो उन लोग को चाइल्ड लेबर में डाल देते हैं। और तो हम लोग उनको कैसे कन्विंस करें, और दूसरा ये है कि सेफ्टी इश्यूज होते हैं फीमेल्स के बहुत, कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं या विजिट नहीं कर सकते हैं या फैमिलीज को कन्विंस नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया था, तो इसके बारे में गाइड करते हैं। अच्छा, मैंने जैसे कि अभी शुरू में भी एक फैमिली सपोर्ट की बात की है। जब मैंने इस्लामाबाद के अंदर आई8 स्कूल का आगाज किया था तो वो सिर्फ 3 बच्चे थे, और वो बच्चे मुझे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसके सामने से मिले थे। तो मैंने इसीलिए वो फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा बात की कि अपनी फैमिली को ट्रस्ट में लेना, उनके साथ अपनी बात को शेयर करना और उनका ट्रस्ट गेन करना, और फिर फैमिली के भी साथ ही बात, मैंने इसीलिए वो वाली बात की भी थी कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ये इतनी बड़ी बात होती है कि मेरे वालिद साहब उस टाइम पे मेरे साथ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर भी बच्चों से बात करने में उन्होंने मेरी मदद की, उनके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मेरे अंदर भी उस टाइम पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी कि वो मुझसे मैं बात करते करते मैं रुक जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं सेंटेंस कंप्लीट कैसे करूं। तो वो मेरे वालिद साहब ने एक तो उसमें बहुत ज्यादा मदद की, और एक और बात मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं कभी भी ये वाला मशवरा कभी किसी भी लड़की को नहीं दूंगी, अभी हमारे, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ और मेरे साथ जितनी भी अब मेरी फ्रेंड्स हैं, जाहिर बात है हमारी बहुत सारी फीमेल वॉलंटियर्स हैं, लेकिन जब भी हम उनकी कच्ची बस्ती जाने का डिसीजन लेते हैं या उनके इलाके में जाने का डिसीजन करते हैं, तो मेक श्योर कि हमारे साथ ऐसी टीम हो, चाहे वो आपके घर से आपके भाई हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, क्लास फेलोज हैं, लेकिन आपके साथ आपकी टीम का मुकम्मल होना बड़ा जरूरी है। और एक और बात मैं वैसे साथ में जरूर करना चाहूंगी कि अभी इस टाइम पे हमारे मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, लड़कियां क्या लड़कों को भी अपने पास हमेशा एक सेफ्टी कोई चीज जरूर रखनी चाहिए। मैं हमेशा अपने पास कोई ना कोई छोटी सी चीज ही हो बेशक, लेकिन वो अपनी मैं सेफ्टी के लिए जरूर पास रखती हूँ, चाहे वो आप टेजर पास रख लें, चाहे वो आप कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको पता हो कि आप एटलीस्ट इस तरह की कोई हादसा होता है, कोई वाकया खुदा ना खास्ता होता है, तो आप अपने आप को सिक्योर कर सको, तो उससे आपको बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैं मुझे तो इतनी ज्यादा आदत हो गई कि जिस वक्त मेरे पास भी ऐसे कोई चीज नहीं होती है तो मुझे लग रहा होता है कि मैं अभी अधूरी हूँ, लेकिन जब मेरे पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई चीज मौजूद है, मेरे बैग में है, मेरी पॉकेट में है, तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी और लेवल का होता है कि मुझे पता होता है कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमारे स्ट्रीट स्कूल
से 3 बार स्नैचिंग हो चुकी हुई है फॉर्म्स की, और इस तरह से ऑब्वियसली हादसा हो जाते हैं, और हमारे क्या तो बहुत सारे हादसा न्यूज पे लाए ही नहीं जाते। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, और बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स के साथ आप चलें। आपकी टीम पूरी होनी चाहिए, आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए। कभी भी अकेले कच्ची बस्ती जाने का डिसीजन ना लें, कभी भी ये डिसीजन ना लें कि आप किसी भी जगह पे जाके 2 लोग हैं या आप 2 फ्रेंड्स हैं या सिर्फ फीमेल्स हैं वो इस जगह पे चली जाएं। अपनी टीम को मुकम्मल करें, अपने काम जो भी आप लोगों का जिस टास्क के लिए जा रहे हैं आपका पूरा होमवर्क उसके ऊपर होना चाहिए। और हम लोग तो हमेशा इस तरह करते हैं कि जब भी हम कोई नई बस्ती विजिट करते हैं तो हमारे पहले सिर्फ लड़के जाते हैं बात करने के लिए, उसके बाद हमारी टीम से जो कुछ मेन फीमेल हमारी मेंबर्स हैं उसके बाद वो उनके साथ जाती हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीजें उनका आपको ऑब्वियसली ख्याल रखना पड़ता है। और इसी तरह से बस आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करती आई, और कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों के वालदेन से मुलाकात स्कूल के अंदर ही हो जाए। उसके लिए हम करते ही हैं कि अनाउंसमेंट जैसे कि कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कल आप लोगों को राशन मिलना है, लेकिन हम राशन आपको नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स आएंगे तो उन्हीं को हैंड ओवर करेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हमें कॉल कर देते हैं जिसमें हम साथ कोई फूड एक्टिविटी कर देते हैं कि आज हमारे यहाँ पे हम लोग कोई फूड एक्टिविटी करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के पेरेंट्स से उन्हें किसी तरीके से स्कूल में बुला के उनसे मुलाकात कर ली जाए। Okay, ma'am, I got it. Thank you so much. थैंक यू। अगर आप लोगों के और कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स। I don't think so there are any more questions. So yeah, thank you so much, Thinat, for joining us today and for taking out time. Your story was very inspiring. And जैसे आपने कहा कि आप लोग आए एक दिन स्ट्रीट स्कूल में टाइम स्पेंड करें, so I would like to encourage you all कि काइंडली आप लोग विजिट करें। एक दफ़ा मैंने इनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था स्ट्रीट चैंपियंस के नाम से, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि वो लाफ्टर, वो वार्म और वो सब थे, एवरीथिंग इज स्टिल रिमेंबर इन माई माइंड। और मेरे पास बहुत अच्छी वीडियोस एंड पिक्चर्स भी हैं जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखती हूँ। सो आई वुड अगर मुझे वापस कभी चांस मिला सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स विद यू एज वेल। एंड thank you so much for all the attendance for coming today, and